आ गया सर, आ गया। क्या हो गया हो गया चला। अब ये क्यू के ऊपर अपना लामीज थ्योरम लगा दो। तीन फोर्सेस लग रहे हैं कि पॉइंट से पास आउट हो रहे हैं सारे, तो अप्लाई लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड काम में लिया है। उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो जाएगी, देखो थोड़ी देर में स्क्रीन। अच्छा हाँ सर। कृष्णा माइक को म्यूट कर दे रहे। हाँ सर आ रहे। सिग्मा एफएक्स इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। आर बी लग रहा है एक तो, और दूसरा आर कोस अल्फा। तो आर बी माइनस आर कोस अल्फा इक्वल टू 0 अंडर इक्विलिब्रियम। क्लियर है? दिस इज बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड। फिर दूसरे कंडीशन लगाई सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं? W इक्वल टू 500 न्यूटन है, और दूसरा R साइन एल्फा। दूसरा फोर्स कौन सा है? R साइन एल्फा। तो R साइन एल्फा माइनस 500। R साइन एल्फा ऊपर की तरफ लग रहा है और ये नीचे की तरफ लग रहा है, इक्वल्स टू 0। R की वैल्यू निकल के आई 833, और RB की वैल्यू निकल के आई 0.33, RA 666.67 और RAB इतनी। ये जो R है वो R क्या है? R रिएक्शन है जो P स्फीयर Q पे लगा रहा है। अब ये सेम रिएक्शन Q P पे लगाएगा अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो नाउ कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर Q, P सॉरी, P का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हैं हम। तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम विल बी लाइक दिस। ये कृष्णा, चलो बताओ इसमें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 कितना होगा? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। हाँ, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से इसमें बताओ। सर एक तो आर ए है। हाँ, आर ए है। दूसरा और एक आर कोस एल्फा। आर कोस एल्फा। तो ये दो फोर्सेस हो गए जो हॉरिजॉन्टल है। इनका इक्विलिब्रियम करके सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 करो, क्या आएगा? आर ए माइनस आर कोस एल्फा। आर ए माइनस आर कोस एल्फा। या ऐसे कर सकते हैं आर ए इक्वल टू आर कोस एल्फा, दोनों बराबर हो जाएंगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिमिलरली आर ए की वैल्यू निकल के आएगी 666.67 न्यूटन, क्योंकि आर की वैल्यू हमें पता है। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। हाँ हेमंत। सर मैं कह रहा हूँ कि बस वो क्यू स्फीयर के इक्विलिब्रियम के बाद और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि डायग्राम में अगर अपन पी और क्यू को एक नेट सिस्टम माने तो पी क्यू पे नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इधर से आर है और उधर से आर बी लग रही है, तो आर इक्वल टू आर बी वैसे हो कॉन्टेक्ट जाएगा। सरफेसेस के ऊपर तुम्हें क्या निकालनी है? रिएक्शंस निकालनी है कॉन्टेक्ट सरफेसेस के ऊपर। कॉन्टेक्ट सरफेस तो फिर इंटरनल फोर्स हो गई ना, जब क्यू पे हमने कंसीडर किया और आरबी के हमारे पास से हमने क्यू पे इक्विलिब्रियम कंसीडर किया। हाँ। तो आरबी की वैल्यू हमारे पास वहां से आ गई है, आरबी की वैल्यू आ गई सर, वहां से आरबी की वैल्यू अपने पास आ गई। अब सर जो अपना स्टार्टिंग में जो डायग्राम था ना दोनों स्फीयर वाला, तो उसमें दोनों स्फीयर को अपन एक ही सिस्टम मान सकते हैं।
तो उस एक सिस्टम ही पे चैनल पे रखे हुए हैं वो। एक, हम्म। हाँ, तो इधर से आर ए लग रही है और इधर से आर भी लग रही है, तो आर ए इक्वल टू आर बी। बाकी सब तो इंटरनल फोर्स इसकी आर इक्वल हॉरिजॉन्टल टू आर डायरेक्शन बी में हो कैसे तो उस आएगा? पर कोई मेरे फोर्स को तो लग ही नहीं दिखा रही रहा है है ना। आर इक्वल टू आर बी आ रहा है क्या? सर, आएगा ना आर सर, इक्वल टू आ आर भी बी रहा आ रहा है। है, ठीक है, पर वो तुम्हें निकालना है सब जगह पे। वैसे डायरेक्ट वो अच्छा, लिख भी इसको एक, सकते, इसके ऊपर बराबर आ गया। नहीं सर आएगा ना, क्योंकि सर ये एक सिस्टम हो गया, यहाँ पे तो बस इंटरनल फोर्स है। अगर मान लो सर ये सिस्टम है, चीज एक पर वो फोर्सेस ज्वाइंट होती। निकालने पड़ेंगे ना। अच्छा, एग्जाम में निकालने पड़ेंगे क्या? निकालना तो पड़ेगा, जब कॉन्टेक्ट सरफेस हर कॉन्टेक्ट सरफेस में पूछ रहा है, उस एग्जामिनर को थोड़ी पता है। नहीं सर, दोनों फिर एक ही सिस्टम कंसीडर कर ना, पी और क्यू को तो वो को ठीक एक है, ही सिस्टम मान लेंगे, तो इस सिस्टम पे बस। अब हम तो वर्बली तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, और आरसीबी सर तो निकाल डायरेक्टली के आ बताना जाएगा, है क्योंकि सर भाई बराबर आ रहे दोनों हैं। को, हाँ, वैसे तो ये भी पता है मेरे को, ये जो आर है ये भी वैल्यू सेम होगी इसकी, पर वो निकालनी तो है ना। आरसी 1000 आ जाएगा, क्योंकि टोटल वेट 5 10 500 हो गया, पूरे स्टैक ऊपर नॉर्मल लग रहा है और दो का पीछे लग रहा है। अंडर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हाँ सर। अब वर्टिकल फोर्सेज का करोगे सिग्मा फाई इक्वल टू 0, तो आरसी की वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारे पास में 1000 न्यूटन। Yes. अब इसी से थोड़ा आगे का क्वेश्चन है, इस तरीके का डायग्राम है। रेफर टू द सिस्टम ऑफ सिलेंडर्स अरेंज्ड as shown in figure. The cylinders A and B, इनका weight 1000 न्यूटन है and weight of cylinder C is 2000 न्यूटन. Determine the forces exerted at the contact points. इनके डायमीटर्स दे रखे हैं 0.6 मीटर, 0.6 मीटर और 1.2 मीटर।
तो अब देखो इस पे ए और बी दोनों सिलेंडर है, ये सी के कांटेक्ट में है, तो ए और बी के ऊपर तो कितने 4 फोर्सेस लगेंगे दोनों पे, और सी के ऊपर कितने फोर्सेस लगेंगे, इसका वेट है 3। इन दोनों के रिएक्शन है। तो सबसे पहले सी का इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हो तुम कि R1 रिएक्शन, RA रिएक्शन इधर लगेगी, RB रिएक्शन इधर लगेगी, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पर लामीस थ्योरम अप्लाई करके तुम फोर्सेस निकाल सकते हो। सबसे पहले तो अल्फा फाइंड आउट करो, एंगल निकालो, ये व्हाट इज द एंगल दिस अल्फा, ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो 70.52 डिग्री 38.94 आ रहा है। 70.52 नहीं आ रहा। चेक करो ये जो ये लिखा हुआ है। सॉरी, मैं एक और एडिशन